फ्रेंड्स, नमस्कार, जय आशीष। आज मैं आप लोगों को आशीष का मार्केटिंग प्लान दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आशीष का मार्केटिंग प्लान। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हर एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे या फिर खेती बाड़ी यानी मजदूरी। लेकिन उनका काम करने का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? पैसा कमाना। और जब हम लोग पैसा कमा लेते हैं तो उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करते हैं अपने जरूरतमंद सामान के ऊपर। और वो सामान हम लोग लेते कहां से हैं? अपने आसपास के छोटे मोटे दुकान से यानी रिटेलर से। जब हम लोग कोई जरूरतमंद सामान किसी दुकान से लेते हैं तो वो दुकानदार हम लोगों का क्या नाम देता है? कस्टमर। यानी कि हम लोग उस दुकानदार का क्या बनते हैं? कस्टमर। तो जब हम कस्टमर कोई सामान लेने दुकानदार के पास जाते हैं यानी रिटेलर के पास जाते हैं, तो क्या वो रिटेलर उस सामान को अपने घर से बना के देता है? नहीं, वो उस सामान को अपने से बड़े दुकान यानी होलसेलर से लेकर के आते हैं। अब ये होलसेल वाले जो होते हैं ये भी किसी भी सामान को अपने घर पे नहीं बनाता है, ये भी अपने से बड़े एजेंसी से लेकर के आता है, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जिला एजेंसी। अब आप ही बताइए कि क्या प्रत्येक सामान का फैक्ट्री यानी कारखाना हर एक जिला में होता है? नहीं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये फिर सामान कहां से लेकर के आता है? ये लाता है अपने से बड़े एजेंसी C&F यानी कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग से। ये C&F एजेंसी जो होते हैं इनका काम होता है किसी भी सामान को लेना और आगे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजना। अब ये C&F एजेंसी जो होते हैं ये कोई भी सामान को कहां से लेकर के आता है? ये लाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। यानी कि कोई भी सामान जो हम लोगों तक पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है? तो देखिए, कंपनी में सामान बनने के बाद वहां से C&F एजेंसी लेते हैं और फिर C&F एजेंसी से डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेल वाले लेते हैं, तब जाके होलसेल वाले से रिटेलर यानी छोटे मोटे दुकानदार जो होते हैं वो लेते हैं। उसके बाद हम कस्टमर बन के वो सामान रिटेलर के पास से लेते हैं। इसके बाद भी जो कंपनी होती है वो चुप नहीं बैठती है, वो कस्टमर से डायरेक्ट रिश्ता बनाने के लिए टीवी में प्रचार करवाती है यानी कि ऐड करवाती है। तब जाके कस्टमर को ये पता चलता है कि बाजार में कोई नया सामान आया है और फिर उस सामान को हम लोग खरीदते हैं। तो अब आप लोग एक चीज ये बताइए कि हम लोग अगर MRP रेट पे कोई भी सामान 100 रुपए में खरीदते हैं तो क्या वो सामान कंपनी में 100 रुपए में ही बना होगा? तो नहीं। तो देखिए, कंपनी में जब भी कोई भी सामान बनती है तो बनने के बाद वो सामान MRP रेट से 50% में बिक जाती है। उसके बाद ये C&F वाले जो होते हैं ये करोड़ों रुपए का पूंजी लगा करके बैठे होते हैं, तो ये भी अपना 10% मुनाफा लेती है। और उसके बाद वहां से डिस्ट्रीब्यूटर जो सामान को लेकर के आते हैं ये भी लाखों रुपए का पूंजी लगा के बैठे होते हैं, तो ये अपना 10% मुनाफा लेती है। उसके बाद ये जो होलसेल वाले होते हैं ये भी लाखों रुपए का पूंजी लगाते हैं, तो ये भी अपना पेट के लिए ही बैठे होते हैं, तो ये अपना 10% मुनाफा लेते हैं। उसके बाद वहां से लेकर के आते हैं दुकानदार। अब ये दुकानदार भाई साहब जो होते हैं ये भी अपना भरण पोषण करने के लिए ही दुकान चलाते हैं, तो उसके बाद इनको भी मिलता है 10% का मुनाफा। अब देखिए, ये प्रचार करने वाले जो होते हैं ये कोई आम इंसान या गरीब लोग नहीं होते हैं, ये होते हैं टीवी के स्टार लोग। जो अब आप ही बताइए कि क्या ये लोग जो कोई भी सामान का प्रचार करते हैं तो क्या फ्री में करते होंगे? तो नहीं, ये भी अपना 10%
मुनाफा लेती है। उसके बाद अब देखिए 50% कंपनी लिया, 10% C&F, 10% डिस्ट्रीब्यूटर, 10% होलसेलर, 10% रिटेलर और 10% ऐड करने वाले। तो इस प्रकार से कस्टमर तक कोई सामान पहुंचते पहुंचते 100% का हो जाता है। तो अब एक चीज ये देखिए कि कंपनी का काम है सामान को बनाना और कस्टमर का काम है सामान का इस्तेमाल करना। तो क्या इन बिचौलियों के पास जो हमारे मेहनत का 50% रुपया जो जाता है, तो ये सही है या गलत? तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग इतने मेहनत करने के बाद जब कुछ पैसा कमा करके लाते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट से सामान लेते हैं, तो मानते हैं कि अगर हम 100 रुपए का ही सामान लेते हैं तो हमको मिलता है 50 रुपए का सामान और बाकी का 50 रुपए इन बिचौलियों के घर जाता है। तो मेहनत करें हम और हमारी मेहनत का पैसा खाए कोई और, तो ये गलत है। तो इसलिए इस प्रकार से मार्केटिंग करने का तरीका को कहा जाता है WCM, यानी रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का गलत तरीका। उसके बाद यही चीज डायरेक्ट सेलिंग मेथड में क्या है कि कंपनी पहले से ही सामान बनाती थी और अब भी सामान कंपनी ही बनाएगी, लेकिन अब कंपनी क्या करती है कि सामान को उन बिचौलियों को न देकर डायरेक्ट POC तक पहुंचाती है, यानी कि पिकअप सेंटर तक पहुंचाती है और वहां से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनके डायरेक्ट सामान को लेते हैं। पहले भी सामान कंपनी से 50% में बनकर बेचती थी और अब भी उतना में ही बेचती है। उसके बाद पिकअप सेंटर तक जो सामान को पहुंचाया जाता है तो उसका कैरिंग कॉस्ट है 5%, यानी कि भाड़ा जो होता है वो 5% है। अब देखिए कि बाजार से जो हम लोग कोई सामान 100% में लेते थे तो कोई बचत नहीं होता था, लेकिन यहाँ पिकअप सेंटर से सामान लेंगे तो क्या बचेगा? बाजार से हम लोग 100% में सामान लेते थे और यहाँ सामान का कुल कितना लागत पड़ा? 55%। तो देखिए 100% में 55% को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 45%। अब ये 45% जो है एक सिस्टम के हिसाब से हर एक डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में दिया जाता है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में दिया जाता है। तो ये सिस्टम सही है या गलत? तो सही। इसलिए इस सिस्टम का नाम दिया गया है RCM, यानी कि राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। अब देखिए RCM और बाजार में क्या फर्क है? तो एक तरफ लिखते हैं RCM और एक तरफ लिखते हैं बाजार। अब देखिए कि RCM से हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम लोगों को हेल्थ का 100% गारंटी मिलता है, क्योंकि यहाँ कोई भी सामान जो मिलता है वो 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। बाजार में हेल्थ का कोई गारंटी नहीं होता है। उसके बाद RCM से सामान लेने पर मिलता है पक्की बिल। इससे यह साबित होता है कि RCM का सामान 100% ओरिजिनल है। बाजार में यह भी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल का गारंटी ही नहीं है। उसके बाद RCM से सामान लेने पर मिलता है मोबाइल पर SMS और बाजार से सामान लेने पर यह भी नहीं मिलता है। उसके बाद RCM से सामान लेने पर मिलता है 10% से 20% कैश डिस्काउंट, चाहे आप एक ही सामान क्यों ना खरीदें। बाजार में आपको ये भी नहीं मिलेगा। उसके बाद RCM का सामान इस्तेमाल करने पर मिलता है इनकम। बाजार में आपको ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाजार से सामान खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, लेकिन RCM से सामान खरीदेंगे तो कुछ न कुछ पैसा आएगा बच के। उसके बाद RCM गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। बाजार की कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती है या नहीं आप जानते ही हैं। उसके बाद RCM का सामान इस्तेमाल करने से मिलता है आपको एक अनोखा बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी। बाजार में भी आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बाजार का बिजनेस करने के लिए चाहिए आपको मोटा पूंजी यानी पैसा। उसके बाद चाहिए टाइम। उसके बाद आपको मिलता है रिजल्ट, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन आपको RCM बिजनेस करने के लिए मोटा पूंजी की आवश्यकता नहीं है और न ही ज्यादा टाइम का। आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको मिलता है रिजल्ट, वो भी
प्रॉफिट में लॉस का कोई भी गुंजाइश नहीं। उसके बाद अगर आप आरसीएम बिजनेस करते हैं तो आपको मिलता है रॉयल्टी इनकम, जो बाजार का बिजनेस में है ही नहीं।